नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। श्री कृष्णा कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देता है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी को और बड़े से बड़े धर्माताओं को धीरज और धन चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देता है। गरीबी की उसी चरण सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। कृष्ण का पूरा जीवन बस इसी बात को दर्शाता है। उनके जीवन में तुम और मैं नहीं था, बस मैं और मैं या तुम और तुम ही था। चाहे वे गोपियों के साथ हों, चाहे वे एक राजनेता के तौर पर काम कर रहे हों या फिर वे गीता का उपदेश दे रहे हों, उनका संदेश हमेशा एक ही था, सभी को अपने साथ समाहित करने का। एक बार जब सिर्फ मैं और मैं वाली बात आ जाए तो कर्म तो बस परिस्थिति और उचित निर्णय से तय होता है। कोई भी बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। अगर चिंतन करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि कष्ट देने वाला हमेशा तुम्हारा कोई खास अपना होगा। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हो, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। मोह का करें त्याग। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है, खासकर शरीर के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर है और एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए मोह का त्याग कर सत्य की खोज में निकलें और समाज व धर्म के लिए जो बेहतर हो उसे करें। सफलता के रास्ते में कभी घबराएं नहीं, बल्कि समस्याओं का सामना करने में तत्पर रहें। अध्ययन या पढ़ाई वह मार्ग है जिससे हम ज्ञान, जागरूकता और विकास की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह सफलता की ओर जाने वाला एक उत्कृष्ट सफर है जिसमें संघर्ष, मेहनत और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचने का रास्ता है। ऐसा करने पर उनकी पुरानी राय जो थी कि चोरी करने में कुछ भी गलत नहीं है, उसमें परिवर्तन होना शुरू होता है। चोरी करना गलत है, जो भी गलती की गई है वह गलत राय, अभिप्राय का नतीजा है। एक अभिप्राय बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जब व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरह से बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहती और कुदरत उसे दंड नहीं देती है। प्रसन्नता स्वतंत्रता पर निर्भर करती है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। आत्मविनाश और नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ।
सृष्टि केवल उसी के रूप में प्रक्षेपण है जो पहले से मौजूद है। मन उन लोगों के लिए शत्रु की तरह कार्य करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कर्म वह फसल है जो मनुष्य को काटनी है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। दुख सुख जीवन मृत्यु ये सभी भाग्य से नियंत्रित होते हैं। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने पर। गुरुजी थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जीवन का पर ध्यान से देखने पर पता चला सच्चाई तो इससे भी ज्यादा भयंकर है, क्योंकि सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका कि किसके साथ क्या होना है, किसको कब मरना है। कुछ भी हो जाए, होना वही है जो भाग्य में लिख दिया हो। मैंने बहुत से मेडिकल केस देखे हैं जहां मरीज की बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो बच भी जाते हैं और बिल्कुल स्वस्थ होकर जीवन व्यतीत करते हैं। पर बहुत से ऐसे केस भी देखे जा लोग मात्र हल्की सी बीमारी से अपने प्राण छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 15 आध्यात्मिक विचार। एक, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। 2, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, मैं चींटी में भी विद्यमान हूं और हाथी में भी विद्यमान हूं। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। वह हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म नीति शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण की ही देन है। नियत साफ हो तो 1 लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तब तो पहुँचेंगे। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। और धर्मशास्त्र ही उस नाव को बांधने वाली रस्सी है। मीठे शब्दों में कही हुई बात कई तरह से आपका भला करती है, मगर यही अगर खराब शब्दों में कही जाए तो एक विशाल अनर्थ की वजह बन जाती है। समय सब कुछ बनाता है और समय ही सब कुछ नष्ट कर देता है। समय सभी प्राणियों को जला देता है और समय ही फिर से उस आग को बुझा भी देता है। एक पिता के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है जब उसका बेटा उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे अपनी छोटी छोटी भुजाओं से पकड़ लेता है। व्यर्थ चिंता और भय एक रोग की तरह है जो आपकी आत्मा की शक्ति को चकनाचूर कर देता है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं।
जैसे जल से अग्नि शांत होती है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, उसके फल के कभी नहीं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है, भले ही माली 100 घंटे से अधिक पेड़ को सींचता रहे। फल तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती हैं। कठिन समय हमेशा आपको कुछ न कुछ अमूल्य सिखा कर जाएगा। हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखो। जितना आप सोचते हो वो उससे कहीं ज्यादा नजदीक है। जो हार नहीं मानता उसी को हराना सबसे मुश्किल होता है। कभी कभी आपको वही करना पड़ता है जो आपके और आपके जीवन के लिए अच्छा होता है, दूसरों के लिए नहीं। खुश रहना है तो सबसे पहले अपने आप को चोट पहुंचाना और नकली लोगों से प्यार करना बंद करो। अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो विश्वास रखें, अच्छा समय भी आने वाला है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान न होगा। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है और शायद उनसे कभी बाहर ना निकलने की कसम खा रखी है। इसलिए मित्रों, सफलता प्राप्त करने के लिए द्वितीय नियम स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं में विश्वास जगाना होता है। प्यार में आंसू बहाना बड़ी किस्मत की बात है। मैंने कान्हा तक को प्रेम में रोते हुए देखा है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आप दूसरों को दे सकते हैं, भले ही वह आपके पास न हो। कोई बंधन नहीं, कोई औपचारिक प्रतिज्ञा नहीं। आप दिल के बहुत दयालु हैं। बस सीधा सच्चा प्यार। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर शिकायत करेंगे। आखिर वो लोग क्यों छोड़ जाते हैं जिनसे हमें एक दूसरे से प्यार होता है। हम अनमोल हैं तब तक जब तक कृष्ण हमारे भीतर बैठे हैं। कृष्ण हमारे जीवन के अलंकार हैं। जब कृष्ण हमारे भीतर से चले जाते हैं तो शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहता। जय श्री राधे कृष्णा। सकारात्मक मनन मन की, सद्विचार बुद्धि की, भगवत चिंतन चित्त की और प्रभु के प्रति दैन्य अहंकार की ऐसी खुराक है जो उन सबको स्वस्थ रखती है, जीव का कल्याण करने वाली और जीवन को धन्य करने वाली है। सप्रेम हरिस्मरण। जय श्री राधे कृष्णा। हर दुख के समय के बाद सुख का समय जरूर आता है। प्रभु से प्रार्थना है कि वह हमें धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प शक्ति दें ताकि हम इस कठिन समय से बाहर निकल सके और अपनों का सभी का ख्याल रख सके। आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद। भगवत भावना के बिना मनुष्य जल के बाहर मछली के समान है तथा अन्य सभी भौतिक सुविधाओं के उपलब्ध होने पर भी वह सुखी नहीं हो सकता है। जय श्री कृष्णा। सांवरे कौन कहता है कि डूबने वाले मर जाते हैं, हम तो जितना तुम में डूबे उतना ही जिए जा रहे हैं। जय श्री राधे कृष्णा। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारे गुणों की जा रही है।
श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।